याद रखिएगा, हम लोग केवल विधायक सांसद बनने नहीं आए हैं, हम जनता जो आज झारखंड की शोषित है उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने आए हैं। बहुत ऐसे मतलब लोग हैं जो मतलब पुराने पार्टियों के छोड़कर बीजेपी कांग्रेस छोड़कर जेपी के साथ में आए हैं और उन्होंने भी आवेदन किए, तो उन लोगों के लिए आपको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही कि अगर आप आए हैं तो मैं स्वागत है, समर्पित भाव से काम कीजिए, उसके बाद पार्टी सरकार करेगी। तो आने वाला विधानसभा चुनाव में जेपी के साथ का क्या मैनिफेस्टो होने वाला है? देखिए मैनिफेस्टो आपको नहीं कि 30 सेकंड मैनिफेस्टो का मतलब डिसाइड नहीं होता है। मैनिफेस्टो एक चैप्टर होता है, मैनिफेस्टो एक आखिरी पारा में बन के आता है। तो जब मैनिफेस्टो हमारा तैयार हो जाएगा तो तमाम मीडिया के चैनल्स को हम लोग भेज देंगे और बाकायदा आप लोग खुद हमारे मैनिफेस्टो को जाएंगे। झारखंड सरकार की योजना महिला योजना से क्या जेपी के साथ को खाने चाहिए? कोई हानि नहीं, ये हानि होगी भाई। अरे आपको जनता ने 5 साल सीएम बनाया, तनख्वाह आपकी 3 लाख, आपकी पत्नी विधायक बनी, तनख्वाह 3 लाख, आपकी भाभी विधायक बनी, तनख्वाह 3 लाख, आपका भाई विधायक बना, तनख्वाह 3 लाख, और 1000 रुपए में कहे हमारी माँ बहन मान लेंगे, ठीक है जो भी मिल रहा रख लीजिए, लेकिन वोट उनको तय करेंगे भाई। आप महीना लेंगे 3 लाख और मैया सम्मान योजना में हमारी माताएं बहने लेंगे 1000 रुपए भी लाइन लगती है। क्या है आप नौकरी की व्यवस्था कीजिए, आप बेरोजगारी दर को कम कीजिए। 1000 रुपए नहीं, आज झारखंड में बेरोजगारी ऐसा है कि हम मेरी माँ रहे चाहे मेरी बहन रहे, अगर सरकार 500 रुपये की देगी ना तो हम लोग इतने लाचार हो चुके हैं कि हम उस 500 की बिल लाइन लग जाएगी। तो हम उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। एक ही आदमी के हाथ में 100 करोड़ 1000 करोड़ क्यों रहेगा? प्रत्येक व्यक्ति के पास अंक के पायदान पर आय का वितरण हो। अभी हाल फिलहाल एक उत्पाद सिपाही दौड़ कराए थे जिसमें कुछ युवाओं को देखिए हमने मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूं जो दौड़ने के लिए गए थे और दौड़ के क्रम में उनकी जान चली जाती है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल आप धूप में 12 बजे 2 बजे 3 बजे बिल्कुल कोई दौड़ ना करें, सुबह 5 बजे कीजिए, शाम को 5 बजे। मेरा बीजेपी वाले 4.5 साल तक चुपचाप रहे और चुनाव के टाइम अभी हर एक राजनीतिक पार्टी का यही मतलब होता है, हर एक राजनीतिक पार्टी यही करती है, बीच में उनको कोई मतलब नहीं होता है। 6 महीना पहले वही काम करती है, वही काम सरकार भी कर रही है, अभी दौड़ करवा रही है। जबकि ये उत्पाद सिपाही का फॉर्म हमको लगता है ऐसे सालों भर पहले भरा गया था, उस समय घास हुई थी। आपने कौन विधानसभा से फॉर्म भरा? हमने फॉर्म भरा है, कुछ विधानसभाओं से भरा है, कुछ को थोड़ा सा रहने दीजिए, गोपनीय गोपनीय रहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल, जैसे कि अभी हर जगह जैसे चर्चा चल रहा है, देवेंद्र नाथ महतो और टाइगर जयराम महतो बीच कुछ दूरियां नहीं, कुछ दूरियां क्यों दूरी रहेगी भाई? आज संगठन के देन है कि आज उनको इतना बड़ा सम्मान गया। ऐसा नहीं कि उससे पहले चुनाव नहीं लड़े थे। आज ये संगठन की ताकत है कि आज उनको ये सम्मान मिला। वो लड़ना नहीं चाहते थे हमारे बड़े भाई, घर आए, हम बोले यार रांची खाली जाएगा क्या? रांची में आप चेहरा है, रांची लड़ना ही नहीं चाहते, हमने उनको रांची लड़ाया क्या? बातें करेंगे, अन्यथा आपको जो उचित समय चाहिए अपने खेल को दिखाने का वो कमेटी नहीं दे पाएंगे। तो आप कमेटी का सहयोग करें और कमेटी भी आपका सहयोग करेगी। शरणार्थी किशन को और अगर ऐसा होता तो आज के दिन सारी को धन्यवाद से हमने उनको देखा अच्छे जो वो मीडिया से संगठन की मीटिंग में और पूरी ताकत को झोंकेंगे ताकि अगर आप जीत जाएंगे तो उसका प्रभाव पूरे राज्य में पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं, हम 8 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, नेता चुनाव का लड़ता सवाल कि आज उन लोगों को पार्टी ने सम्मान दिया, हमारे संघर्ष में उनको एक सम्मानजनक वोट दिया। अब आप लोग पार्टी के लिए क्या करते हैं ये भी तो सवाल है। छह विधानसभा में 6 को कैंडिडेट उनको उनके लिए मेहनत किया है, तब आप उनको लिए भी तो कभी सेक्रीफाइस करना होगा। उसके बाद अगर वे लड़की रजामंदी रहेगी तो लड़ेंगे, ऐसी बात नहीं। देखिए सबसे पहला बात, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपको ही मालूम है कि इस तरह के पत्र सबसे पहला बात पार्टी के फोरम में बात होती है। किसी को नहीं होता है कि मैंने थोड़ा सा मैंने दुनिया को दिखाना है, मैंने उस टाइप की लोग है उचित टेलीग्राम टेलीग्राम मैंने हमें जरा माता दुनिया सबसे बोका आदमी कि हम लिख कर मैंने वो बेवकूफ हमारे चेहरे पर लिखा है बेवकूफ, और आप लोग हैं चतुर नार, नहीं एक चतुर नार बड़ा होशियार, हम ही को बेवकूफ है कि हमको आप मैसेज करेंगे हम पूरी दुनिया को वायरल कर देंगे। जिसमें संगठन को लेकर सवाल खड़ा होगा और हम ये केंद्र अध्यक्ष बेवकूफ है।
कि हम आपको ले व्हाट्सअप खेलेंगे। मेरा मोबाइल 2 साल से व्हाट्सअप नहीं है। हाँ, टेलीग्राम में भेजे, हमने उसको स्पष्ट लिखा कि आप इसको पार्टी फोरम में बात कीजिए। इस तरह से दादा कुछ दिन जो है कि फेसबुक पर जो है मेरा हैक हुआ था, उसके इंटरव्यू में आप बोले थे पारसनाथ का टाइगर डुमरा का टाइगर, मतलब डुमरा में जा सकते हैं पारसनाथ का टाइगर, क्या गोमिया आता है? गोमिया विधानसभा में डुमरा पहाड़ आता है। देखिए, आप बस जान लीजिए, देखिए मानते हैं गोमिया से हमें एक सम्मानजनक नहीं, बहुत ही अभूतपूर्व वोट मिला है, उनका समर्थन अभूतपूर्व रहा है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये होता है कि मेरा चुनाव लड़ना हमारी पार्टी के भविष्य को तय करेगा, मेरा चुनाव लड़ना उन जनता की उम्मीदों को तय करेगा। इसीलिए मैं चुनाव अपने लिए नहीं, एक उन जनता के लिए जो आज लगातार हमें टकटकी निगाहों से देख रहे हैं, जो आज कई नौजवान अपने जीवन को कुछ पल के लिए शांत कर दिए हैं, घर द्वार परिवार को छोड़कर हमारे साथ लगे हैं। तो हमारा चुनाव लड़ना हमारी पार्टी के भविष्य को तय करेगा और झारखंड की बुलंद आवाज़ को तय करेगा। इसलिए मैंने पहले कहा था कि पहला चुनाव हम अपनी मर्जी से लड़ेंगे, मैंने गिरिडीह को चुना। अब दूसरा चुनाव हम अपने पार्टी के संगठन के उद्देश्य से लड़ेंगे कि हमारा संगठन कहाँ मजबूत होगा। तो जैसे वहाँ का जो गोमिया का वो आपको चुनौती दे रहे हैं। ठीक है, आप जो मेरा इंटरव्यू आज लेने आए हैं, आप उनका इंटरव्यू लीजिए और अगर दोबारा वो चुनौती देते हुए दिखें तो उसी सीट में। जैसे दादा आप इस तरह से बता रहे हैं कुछ इन्फेक्शन हो गया, कोर्ट में हो गया, इस तरह से देखिए, मैं आज आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, अपनी जनता को भी कह रहा हूँ कि किसी दिन अगर ऐसा पता चले कि हम रात को सोए और सुबह हमारी आंख ना खुली तो आप आश्चर्य मत कीजिए, क्योंकि मेरी अंतरात्मा इस बात की मुझे गवाही दे रही है कि मैं छत्रु राम जी जो आज नेता हैं उनकी उम्र तक नहीं जा पाऊंगा। मेरी आत्मा इस बात की भी गवाही दे रही है कि हम जलेसर महतो जो है उनकी उम्र तक नहीं जा पाऊंगा, पीएन सिंह की उम्र तक मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं रामटहल चौधरी इत्यादि जो नेता हैं जिन्होंने एक राजनीतिक चंपई सोरेन जी, विनोद बिहारी महतो, मैं शायद मेरी अंतरात्मा कह रही है। इसके बाद लोगों की दुआ, डॉक्टर की सलाह, दवा आजकल दुनिया में तो बहुत हाईटेक हुआ है नहीं, लेकिन मेरी जो अंतरात्मा कह रही है कि मैं उतनी आयु के लिए अपने आप को नहीं पा रहा हूँ। इन 2 सालों में मैंने अपने आप को बहुत जख्मी किया है, इतना जख्म मैंने लिया है कि शायद ही कोई नौजवान लेता। खैर, ये मीडिया में कहने की बातें नहीं है, लेकिन चूँकि मुझे भी लगता है कभी भी अगर कोई ऐसी घटना घट जाए तो इसके लिए आप लोग हताश मत होइएगा, संगठन जहाँ है वहाँ से। पूरे लास्ट सवाल जिस तरह से देखिए लगभग बहुत ही कम समय 2 या 3 महीना बचा हुआ है, विधानसभा चुनाव जो है स्टार्ट में एक का जो है अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन तब तक अभी तक आपको पार्टी उम्मीदवार का नाम अनाउंसमेंट किया नहीं, तब तक करेंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले जो भी आवेदन आए हैं उन आवेदन को हम लोग जमा कर चुके हैं। उन प्रत्याशी को हम लोग कोऑर्डिनेशन के लिए बुलाएंगे और हम लोग एक बार समझाएंगे कि आप खुद चूज कर लीजिए कि इनमें से प्रत्याशी कौन होगा। अगर वो समझते हैं, मानते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम लोग स्क्रीनिंग टीम को भेजेंगे और स्क्रीनिंग टीम को जिम्मा दिया जाएगा कि आप एकदम ग्राउंड स्तर से फीडबैक लेकर आइए और फाइनली संसदीय बोर्ड के माध्यम से यह तय होगा कि प्रत्याशी कौन होगा। जैसे दादा देख रहे हैं कि आंदोलन के समय बहुत कम ऐसे नेता आंदोलन से जुड़े, लेकिन जब जैसे आपका जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हुआ अभी देख रहे दूसरे दल के नेता सब अभी आपको पार्टी। देखिए, आने के लिए किसी का मना नहीं है, लेकिन पार्टी में उनकी विश्वसनीयता को जांच किया जाएगा। टिकट उनको मिलेगा नहीं, टिकट का उम्मीद कुछ इंडिकेट नहीं करते। ठीक है, टिकट का उम्मीद से कोई मना नहीं कर सकते। लोकतंत्र अगर आप आए हैं और आपकी आस्था हम पर, तो हम भी आपकी आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन टिकट मिलना या ना, क्षेत्र में लीडर हैं जो कंटिन्यू 2 सालों से हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, धूप गर्मी बरसात को सह रहे हैं, उनका फीडबैक ही नई पार्टी से आने वाले नेताओं को हमारी पार्टी में टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तय करेगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे